सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती आ चुकी है। और साथ में आपको बताऊंगा कि अब नोटिस नहीं, सीधे बुलडोजर से हो रही है कार्रवाई। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और आपको नोटिस ही आएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वह सरकारी जमीन है। आज हम आपको दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है, और शायद आपको कहीं और भी ये सच्चाई देखने को किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको जानकारी का पता चलेगा। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर किसी से बहस करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आदमी को परेशान ही करता है। सरकार क्यों अचानक इतने बड़े स्तर पर यानी एक्शन ले रही है? क्या सच सिर्फ अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, या इसी के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे जरूरी, अगर आपके पास भी जमीन है तो आप यानी कि सेफ है या नहीं है? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल को, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, देखते हैं वीडियो निकल जाते हैं और बाद में मेरे इस यूट्यूब चैनल को ढूंढते रहते हैं। लेकिन उनके अंदर एक खासियत है कि वो मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लेते हैं, फिर मुझे कॉल करते हैं, यार हमारी ये समस्या। मैं आपको बता दूं कि भाई, जब तक आपने मेरे चैनल को नहीं देखा तो 100% वही लोग मुझे कॉल करते हैं जो मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं। और मेरी वीडियो के अंदर जो बात मैं आपको मोबाइल पर नहीं बता सकता वो मैं वीडियो के अंदर बता सकता हूं। देश में कई ऐसे राज्य हैं जो आजकल एक ही चीज सबसे ज्यादा उन राज्यों के अंदर चर्चा में है, और बुलडोजर की कार्रवाई ये सबसे ज्यादा चर्चा में। किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, उत्तराखंड के 36 उत्तराखंड के क्या पूरे प्रदेश के, पूरे देश के 36 प्रदेशों में, और उत्तराखंड के पूरे यानी कि 13 जिलों में, और उत्तर प्रदेश के जितने भी 400 जिले, सब के अंदर यही चर्चा है, यार बुलडोजर के ऊपर कार्रवाई तो नहीं होगी। जहां सालों से लोग यानी कब्जा करे हुए बैठे हैं, और वहां पर अब ही कुछ ही घंटों में यानी उनके जो मकान हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है सरकार की ओर से। कई जगह तो ऐसी है, ऐसे घर तोड़े गए हैं जहां पर लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तेरे बाप दादा ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और वो जमीन आपकी है, अब आपको वहां से कोई नहीं हटाएगा। ऐसे भी मकान तोड़े गए हैं कि जो आपके वर्षों से बाप दादा आपकी उस भूमि पर रहते चले आ रहे हैं, लेकिन भैया आपको पता ही नहीं चला कि आपकी जो भूमि है वो सरकारी भूमि है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर वे जमीन सरकारी थी तो वे इतने सालों तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं हुई? अब यही तो समझ में सवाल आता है। यार जमीन जब सरकारी थी तो बाप दादा रहते चले आ रहे थे, तो अब उस जमीन के ऊपर कार्रवाई अभी अगर क्यों हुई, पहले क्यों नहीं? कानून साफ कहता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना गैर कानूनन है। समझ गए आप? लेकिन असली खेल यहीं से ही शुरू होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि कई सालों और कई ऐसे मामलों में लोगों के पास यानी कागज भी होते हैं, रजिस्ट्री भी होती है, और फिर भी उन्हें अवैध बता दिया जाता है। तो असली सवाल यही है कि कागज सही है और सरकारी रिकॉर्ड वहां पर सरकारी हो जाता है। तो सोचिए, एक परिवार जिसने अपनी पूरी जिंदगी यानी पूरी कमाई लगाकर घर बनाया है, और एक दिन अचानक बुलडोजर आ जाए और सब कुछ खलास, खत्म। तो आपको बता दूं कि कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई समय नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन बुलडोजर से उड़ा दिया गया। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, और जहां पर गरीब आम लोग सबसे ज्यादा यानी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से मुझे बहुत लोगों के कॉल आते हैं। इसलिए मैं जो आपको बात बताता हूं कि किस प्रदेश में क्या चल रहा है, ये मुझे जानकारी होती है। इसीलिए आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अलर्ट कर देता हूं। यही कारण है कि आप लोगों से बार बार कहता हूं, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता चले कि किस प्रदेश के अंदर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, और आपको उस कागज को पहले ही ले लेना है और आपको उसी कार्य पर लग जाना है। लेकिन हर कहानी एक दूसरे की पहलू भी अलग होता है। ऐसा नहीं कि भाई उसका टूट गया आपका भी टूटना जरूरी है, लेकिन आपको कागजात अपने पर्सनली संभाल कर रखना बहुत अच्छी और जरूरी बात है। कई जगह बड़े बड़े लोगों की ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, और कई सालों तक कोई कुछ भी नहीं कर पाया था। अब कार्रवाई हो रही है, तो असली सवाल यह है कि क्या ये न्याय है, या किस प्रकार का उन लोगों को दंड दिया जा रहा है? अगर आपके पास जमीन है तो आज ही 3 चीजें आप बिल्कुल जरूर चेक कर लें। और वो कौन सी 3 चीजें, वीडियो के अंत में बताऊं या अभी बता दूं? चलिए अभी बता देता हूं। आप सोचेंगे कि आपको यार ज्यादा काम होगा, तो इसलिए आपको पहले ही बता देता हूं। जोड़कर मैं नहीं बैठता आपको कि भाई आपको मैं यहां पर जोड़कर बैठूंगा। नंबर 1, जमीन की असली रिकॉर्ड खतरा खतौनी आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, क्या जमीन सरकारी है तो या नहीं है, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप के पास जो कागज अपडेट रहने चाहिए, तीसरे नंबर पर। और क्योंकि एक छोटी सी गलती यानी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, और यहीं पर आपको बता दूं कि सरकार का ये कदम सही है या गलत है, आप तय करेंगे। कि अगर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है तो ये जरूरी है, लेकिन अगर इससे दोषपूर्ण यानी कि लोग भी फंस जाते हैं, इस प्रकार के जो निर्दोष लोग हैं,
दोषपूर्ण जो लोग होते हैं वो तो भाई फंसते हैं। आप तालाब की जमीन पर अगर मकान बना लेंगे तो फिर तो घंटा कुछ भी नहीं होगा, फिर तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी आपके ऊपर। अवैध कब्जा हटाना जा रहे हैं तो जरूरी ये काम आपके पास होना चाहिए और ये बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें दोष निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं तो यानी आपको बड़ी चिंता की इसमें बात होती है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, और आपको बता दूं कि सच्चाई जानना है तो जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। ऐसी ही जमीन कानून के सब आपके हक और आपकी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर जाएंगे। ऐसा पता करेंगे आपकी जमीन सेफ है या नहीं है। तो आपको जो है ना, हर एक वीडियो को मेरी देखना है, और आपको अगर जमीन का मास्टर माइंड बनना है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो, इंटरनेशनल सवाल हो जमीन से संबंधित और मैटर से संबंधित, क्योंकि मैं भी एक चलता फिरता एआई हूं, आपको सब कुछ बताऊंगा। यही कारण है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लो। वीडियो को जितना लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो को देखा है। आपका कोई सवाल है जरूर लिखे, सवाल की जरूरत है भाई। आप वीडियो के नीचे सवाल जरूर लिखें। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ अलर्ट और चेतावनी दी है, लेकिन इस अलर्ट चेतावनी से आपके मन का सवाल मेरी वीडियो के नीचे आ जाएगा। इसीलिए मैं उन सवालों का जवाब मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, यार जो आपके मन में सवाल आए पूछो, वीडियो के नीचे पूछो पूछो। अगर मुझे लगता है कि इस सवाल टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है तो मैं स्पष्ट लिख देता हूं, मेरी प्ले लिस्ट में भाई जाकर देख ले, मैंने पहले ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।